दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे किसी नज़दीकी दोस्त ने मुझे बताई थी। कहते हैं ना दोस्तों, दीवारों के भी कान होते हैं। मगर क्या हो जब वो दीवारें ही आपको बुलाने लग जाए, जब वो दीवारें ही आपको ज़ोर ज़ोर से पुकारने लग जाए। शायद आप डर जाएंगे और डर के मारे आप छोड़ के वहाँ से भाग जाएंगे, वो जगह वो घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसी ही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त जाया करते। ये कहानी लगभग 17-18 साल पुरानी है, जो मेरे साथ घटी थी। मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था उत्तराखंड में। ट्रांसफ़र के 1 साल के बाद मेरी शादी भी हो चुकी थी, और शादी जिससे मेरी हुई थी उसका नाम आशा है। आशा मेरे ऑफिस की ही कुलीग थी, उसी से मेरी शादी हुई है। शादी के 4 साल के बाद हमारी एक बेटी भी हुई थी, सुंदर सी प्यारी सी, जिसका नाम हमने पूर्वा रखा है। जहाँ मेरा ऑफिस था, मैं चाह रहा था, मेरा घर बहुत दूर था, आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। सुबह जल्दी उठो, शाम में जल्दी आओ, मतलब काफ़ी डिस्टेंस था, मतलब 2-3 घंटे आने जाने में ही लग जाते थे। तो मैंने ये सोचा घर ऐसी जगह हो जहाँ ऑफिस आने जाने में दिक्कत ना हो। ऑफिस के पास ही मैंने एक घर भी देखा, बहुत सुंदर सा घर था, बहुत प्यारा सा घर था। तो जब ट्रांसफ़र होता है, मैंने रूम शिफ्ट करने के लिए हमें ऑफिस की तरफ से 7 दिन की छुट्टी मिलती है। एग्जैक्ट 8वें दिन पे हमें ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर क्या था, हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने और प्रिया ने हमने रूम शिफ्टिंग की तैयारी कर दी। सारा सामान वामान सब पैक कर दिया, सब कुछ कर लिया। जो हमने किराए का घर देखा था वो बहुत सुंदर था। मेरा ऑफिस वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मैंने किराए की अपेक्षा करी थी, उस मतलब बहुत किराया सस्ता था, और घर ऐसा मानो महल की तरह था। बाहर से बिल्कुल जैसे वो किला होता है ना, किले की तरह लगता था, और अंदर से एकदम ठंडा सा था। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी उसकी, घर की। तो फिर हमने तैयारी स्टार्ट कर दी, सारा सामान वामान सब पैक कर लिया, गाड़ी वाड़ी में सब पैक कर लिया। हम निकल चुके, मैं और मेरी पत्नी प्रिया, उस घर की तरफ। हमारे पास घर की चाबी नहीं थी। मकान मालिक ने हमें कहा था कि आप वहाँ पे सारा सामान लेके आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूँगा और आपको चाबी वहीं दे दूँगा। हम जैसे वहाँ पे पहुँचे, हमने देखा घर पे तो ताला लगा हुआ है। मकान मालिक तो आया नहीं था, ताला लगा हुआ है। अंदर से मैंने खिड़की से झाँक वाक के देखा, अंदर तो साफ़ सफाई भी नहीं है। मकान मालिक ने तो मुझे ये कहा था कि आपके आने से 1 दिन पहले मैं सफाई करके रख दूँगा, बट वहाँ पे तो सफाई बिल्कुल नहीं थी। और ऊपर तो मतलब जैसे घर में एंट्री करते हैं गेट के बाहर ही जैसे पूजा वूजा का सामान होता है, किसने पूजा वूजा कर रखी, वो सारा सामान था। प्रिया भी देख के चौंक गई, ये क्या है? मतलब यहाँ पे लगता है किसी ने कल आज में ही कुछ पूजा वूजा कर रखी, और वो छोड़ छाड़ के आधे अधूरे में ही भाग गया हो। ऐसा क्या किया है किसने, ऐसा क्यों किया है? वो मुझसे पूछने लगी। मैं तो खुद हैरान था, अब मैं उसे क्या कहता। मैंने सोचा, वो मकान मालिक से मेरी बात हुई थी, वो ये बोल रहा था कि नए किराएदार रखने से पहले हम पूजा वूजा कुछ करवाते हैं। तो क्या था, हमने 1-2 घंटे वेट किया। हमारे साथ जो ड्राइवर था वो बाहर, वो भी गाड़ी में सो रहा था आराम से। हमें कुछ अजीब सी गंद सी बदबू सी आई, और वो गंदी बदबू ऐसी थी जैसे मानो कोई कुत्ता, कोई जानवर, कुछ जैसे मरा हुआ होता ना, वैसी आई थी, बहुत ज़्यादा बदबू। जैसे तैसे हमने 2-3 घंटे वेट करने के बाद मकान मालिक पता नहीं कहाँ रह गया, कुछ भी पता नहीं, आया ही नहीं। हमें लगा कि ऐसी क्या बात होगी जो अभी तक नहीं आया। एक तो उसने कहा था हम 1 दिन पहले ही साफ़ सफाई करके रख देंगे, ऊपर से चाबी नहीं भी दी थी। मैं यहाँ खड़े खड़े हमें तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर हमने सोचा आधा घंटा और वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ताला तोड़ देंगे। वेट करने के बाद कुछ देर के बाद हमने ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला तोड़ा, देखा वो गंदी बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं और मेरी पत्नी नाक को पकड़ते हुए अंदर घुसे। जैसे ही गए, बस मुश्किल से 5 मिनट दूरी अंदर ही घुसे होंगे, मेरी पत्नी जोर बाहर आ गई भागते हुए, मैं भी उसके पीछे भागते हुए आ गया। वो उल्टी करने लग गई और बड़ी आवाज़ में, ये क्या था, मुझे तो
समझ में नहीं आई, इतनी गंदी बदबू। अचानक जो ड्राइवर गाड़ी में सो रहा था वो देखते हुए बाहर आ गया। क्या हुआ, इन्हें क्या हुआ है, तबीयत ठीक है इनकी, वो ऐसा पूछने लग गया। मैंने अपनी पत्नी के पीठ पे हाथ थपथपाते, कुछ नहीं, लगता है कुछ वैसी बदबू सी आ रही थी, तबीयत खराब हो गई आज प्रिया की। तो हाँ, बदबू सी तो आ रही है। तो ड्राइवर ने क्या किया, वो भी बोला थोड़ा मैं जाके देखता हूँ ऐसी क्या जो बदबू आ रही है। जैसे वो गया, वो भी तुरंत भाग के अपनी नाक को पकड़ता हुआ बाहर आ गया। इतनी गंदी बदबू, जैसे लगता कोई मरा हुआ है अंदर, जानवर सा। मैं ड्राइवर ने कहा मुझे तो देर हो रही है, थोड़ा सा अब आप जल्दी करो, मुझे भी घर जाना है, बहुत लेट हो रहा है, वैसे ही शाम हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, पर अंदर जाके देखता हूँ। मैंने क्या किया, अपने जेब से रुमाल निकाला, रुमाल नाक में बांध के अंदर तरफ जाने लग गया। ड्राइवर भी मेरे पीछे अपनी नाक बंद करके आने लग गया। हम अंदर की ओर गए, घुसे कमरे में। हॉल की तरफ पहले देखा, कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, ज़मीन पे धूल धूल थी। दूसरे एक पहले कमरे की तरफ गए, वहाँ भी हमें कुछ नहीं दिखा। आगे हम बड़े किचन की ओर, किचन भी साफ था पूरा, बट वही ज़मीन पर धूल मिट्टी ऐसे थी। बेडरूम की ओर गए हम। बेडरूम में हमने क्या देखा कि दीवार पे वहाँ पर एक कौवा मरा पड़ा है। हम हैरान थे। हैरान हम इस बात पे नहीं थे कि ये कौवा मरा है, हैरान हम इस बात पे थे कि वो जो कौवा है वो दीवार पे चिपका हुआ के मरा हुआ था। जैसा लग रहा किसी ने उसको मार के चिपका के दीवार पर चिपका दिया हो, इस बात पे हैरान थे। ये बात मैंने अपनी पत्नी प्रिया को नहीं बताई। अगर ये बात मैं अपनी पत्नी प्रिया को बताता तो शायद डर जाती। मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में एक पॉलीथीन लिया, उसे साफ वाफ किया और दूर कहीं जाके छोड़ कर आ गया उस कौवे को। और उस दीवार को भी अच्छे से साफ़ कर दिया और ड्राइवर को भी मना कर दिया कि ये बात मेरी पत्नी को ना बताए। ये सब करके फिर मैंने क्या किया, सारी खिड़की दरवाजे सब खोल के रख दिया। धीरे धीरे दुर्गंध सी जो आ रही थी वो बाहर चली जा रही थी। बाहर कुछ घंटों में वो दुर्गंध है जो ख़त्म हो चुकी थी। काफ़ी रात भी हो गई थी, मतलब मानो 8-9 बजे बज गए थे। ड्राइवर भी हमारे साथ ही था, बहुत अच्छा इंसान वो भी था, उसने भी हमारी काफ़ी मदद की। फिर जैसे तैसे हम अपना सामान लेके अंदर घुसे। प्रिया भी थक चुकी थी बहुत, मैं भी और ड्राइवर भी। प्रिया ने जैसे तैसे क्या किया, चाय बनाया और साथ में पोहा भी बनाया और वो ड्राइवर को भी दिया। वो खा पी के निकल चुका था अपने घर की ओर। 11-12 बज गए थे, हम बहुत थक चुके थे। तो मैं भी सो गया था, प्रिया भी सो गई थी। मैं तो बस सोते सोते मुझे नींद क्या आ रही थी। एक तो मैं थका हुआ था और ये सोचे जा रहा था आखिर बात क्या हुई, वो मकान मालिक आया क्यों नहीं। इतनी देर हो गई, हमने ताला भी तोड़ दिया, घर में भी घुस गए, वो किराया भी ले चुका था हमसे पहले। यही सोचा जा रहा था। अचानक से मेरी पत्नी प्रिया बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, जो बदबू आ रही थी वो क्या था, मतलब। मैंने एक्चुअली अपनी पत्नी को ये बताया था कि वहाँ पे चूहा मरा हुआ था। तो ये सोच के रांधे, चूहे के मरने की इतनी गंदी बदबू आती है। मैंने कहा अरे हाँ, तुम इतना क्यों सोचती हो, सो जाओ चुपचाप से, तुम बहुत थक चुकी हो, चूहा ही था। तो अच्छा ये बताओ, ऐसी क्या बात हो गई जो मकान मालिक अभी तक आया ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ, ये तो मैं भी खुद सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, क्या पता किसी काम में फंस गया हो गया, क्या पता कल आ जाएगा वो मिलने। मैंने उसे समझा कर, मैं तो भले ही ये खुद सोच रहा था कि क्या बात हुई होगी, उसे प्रिया को बताकर वो ऐसा कह के बातचीत करके प्रिया सो गई थी। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। अचानक से क्या हुआ, जैसे ही मेरी आँख थोड़ी सी, मैं थक चुका था बहुत, झपकी सी मैंने ली थी, बस मैं सोने ही जा रहा था। अचानक से मेरी आँख खुली। क्या पाया मैंने कि जैसे ही मेरी आँख खुली, एक भयानक सा चेहरा, काला सा भयानक सा मेरे आँखों के सामने आ गया और मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। आँख जैसे खुली वो गायब बिल्कुल। अचानक प्रिया उठी, क्या हुआ आपको। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, मुझे लगता है शायद मैं थक चुका हूँ, इस वजह से मैंने कुछ ऐसी सपना सा देख लिया था, डर गया हूँ, और कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कह के मैंने प्रिया को सुला दिया
और खुद भी सोने की कोशिश की मैंने, बट मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। फिर क्या हुआ, दरवाजे की खटखट की आवाज़ आई। खटखट खटखट। इस रात को, आधी रात को कौन है? फिर मुझे लगा शायद ही हो सकता है कोई वैसे ही पेड़ पाड़ की आवाज़ आ रही हो। जहाँ हमारा घर था, अब ये भी नहीं था कि पड़ोस पड़ोसी में भी पास में हो। हमारे घर से बहुत दूरी दूरी पे घर थे काफ़ी लोगों के। मैंने कहा ये ऐसे कौन कौन हो सकता है? फिर दोबारा से आवाज़ आई, मैं फिर शॉक हो गया, कौन हो सकता है इस वक्त? जैसे तैसे करके मैं उठा, गया दरवाजे की ओर। दरवाज़ा मैंने पूरा नहीं खोला, आधे में ही खोला, पूछा कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। फिर से नोक नोक की और फिर से नोक नोक की। मैंने अंदर से बोला, कौन है भाई, बोलो तो सही, कौन दरवाज़ा इतनी रात को खटखट करे जा रहा है? फिर एक आवाज़ सी आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैं सोचा ये तो किसी आदमी की आवाज़ लग रही है, बट हो कौन सकता है? मैंने खोला, देखा एक आदमी खड़ा था। मुझसे बोला, मेरे पापा ने मुझे भेजा है, आपका जो मकान मालिक है ना, मैं उनका बेटा हूँ। हाँ, मकान मालिक तो आए नहीं, हम वेट करते करते हमें रात हो गई, हमें ताला ताला तोड़ना पड़ा। वो तो कह रहे थे कि एक दिन पहले ही आ जाएंगे, साफ़ सफाई कर देंगे। चाबी भी नहीं दी थी उन्होंने हमें। तो उन्होंने कहा, मकान मालिक के बेटे ने, मैं आपसे ये बोलने आया हूँ कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा अभी। मैं बड़ी हैरानी से उसको देखने लग गया, उसने भी बड़ी हैरानी से मुझे देखा। थोड़ा डरा वरा भी था, कमरे के अंदर ऐसे झांकने लग गया। तो मैंने कहा, आप अंदर तो आओ, अंदर आके बात करते हैं ना, ये क्या बात हुई? एक तो आप लोग आए नहीं, हमें इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी, और आप बाहर से खड़े खड़े बोलते हो कि घर खाली करना पड़ेगा। मुझे तो बड़ा ये सब मजाक सा लगा, मैं हंसने लग गया। मैंने कहा, ये कोई मजाक है क्या? एक तो आप चाबी नहीं दी, आप आए नहीं, और अचानक आके उस जिस दिन हम रहने हैं उसी दिन आपको आके बोलते घर खाली करना पड़ेगा। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? उसने कहा, मकान वाले बेटा, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, आप बात नहीं समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो। जो आपसे मिले थे ना, वो मेरे पिताजी नहीं थे, वो तो एक दलाल था। मैंने बोला, दलाल मतलब? कौन था दलाल? जब मेरे पिताजी, उसने कहा मकान वाले के बेटे ने, मेरे पिताजी 6 साल पहले कोमा में हैं। 6 साल पहले उन्होंने किसी से ये घर बेचने की बात करी थी, बट उनके साथ ऐसा हुआ। यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पे बुरी शक्तियों का साया है, कुछ भयानक भयानक आत्माएं हैं यहाँ पे। जैसे ही मेरे पिताजी ने घर बेचने की बात करी, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो कोमा में चले गए। और जिसके जो खरीदने को तैयार था, उसने 6 महीने के बाद यहाँ पर आके सोचा कि मैं पहले पूजा वूजा करा देता हूँ घर की, फिर उसके बाद ख़रीदूँगा। वो दलाल था, उसी ने आपसे बात करी होगी किराए पे देने के लिए। तो मैंने सोचा, अच्छा, जब भी वो पूजा वूजा का सामान वो बाहर गेट के रखा हुआ था, कह रहा हाँ, तो आपको जल्दी ही यहाँ से हटना पड़ेगा, जैसे मेरे पिताजी की जान खतरे में है, आपकी भी जान जा सकती है, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप जल्दी ही चले जाओ ये घर छोड़ के। कह रहा, ये मैंने ये हंसते हुए जाके, ये आपका सही है, पहले तो आप किराया लो, मकान मालिक है नहीं, मकान मालिक बन के किसी ने और ने बात करी, फिर वापस बोलो घर खाली कर दो। एक कहानी मनगढ़ंत मुझे सुनाओ डरा धमका के कि घर खाली कर दूँ मैं। मजाक थोड़ी ना है ये, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या नहीं, अगर आप विश्वास नहीं मानोगे, जो जिसने आपको ये बात करी थी किराया लेने के लिए, जो वो दलाल ने, उसने पूजा वो करी, आधे पूजे में उठ के वो भाग गया। उसके अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और मैं नहीं चाहता, मेरे पिताजी ने ये बात मुझे बताई। पिताजी ने आपके बनाई? पिताजी तो आपके 6 साल से कोमे में हैं, तो उन्होंने कैसे ये सब बात बता दी आपको, और उनको ये सारी बातें कैसे पता है? तब मकान मालिक के बेटे ने मुझसे कहा, वो कोमा में भले हैं, मगर वो कोमा में नहीं है, अगर देखा जाए तो उनकी आत्मा यहाँ पे कैद है। जो यहाँ बुरी शक्तियाँ हैं, उनकी आत्मा ने यहाँ को कैद कर रखा है, और वो बस कुछ ही दिनों के, कुछ ही पल के मेहमान हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो ज़्यादा दिन जी पाएंगे, और उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ें बताई है। भले मेरे सपने में आके या जिस तरीके से भी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी मैं सारी चीज़ें बताऊं। आपको और आपकी पत्नी की जान को खतरा है, आप जल्दी ही यहाँ से चलिए। हम दोनों इतना बात कर ही रहे थे, तो करते करते अचानक से आवाज़ आई अंदर से, कमरे से।
बेडरूम का जो कमरा था हमारा, ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ। मैं और वो आदमी बहुत हैरान हो गए, चौंक हो गए, ये क्या हुआ। मैं अंदर गया भागता हुआ, अपनी पत्नी को पुकारता हुआ, प्रिया प्रिया प्रिया, क्या हुआ, कहाँ हो तुम। कम कमरे की लाइट भी जा चुकी थी, पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रिया प्रिया, कहाँ हो तुम, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। बेडरूम की ओर में गया, दरवाजे पे मैंने किया, खट 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 खट, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मैं करने लग गया। कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक वो आदमी भी आया एक चेयर लेके, और वो चेयर दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से मारने लग गया, खोलो खोलो। कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक से ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, फिर उसके बाद चिल्लाने की। मैं तो बहुत डर चुका था, ये किसकी आवाज़ है, क्या है। मेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खतरे में है। अचानक से बेडरूम का दरवाज़ा खुला। मैंने क्या देखा, मेरी पत्नी दीवार की सर चिपक के खड़ी हुई है, अपना सर दीवार पे लगा के एकदम सीधी खड़ी हुई है, हाथ पैर एकदम सीधे हैं, कुछ भी नहीं बोल रही वो। मैं सोचा ये क्या हो गया मेरी पत्नी को। आगे बढ़ा जैसे तैसे मैं हिम्मत करके, प्रिया प्रिया, कुछ आवाज़ नहीं आई। जैसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, प्रिया ये क्या कर रही हो तुम, ऐसे क्यों खड़ी हो। अचानक से वो पलटी। भले शरीर मेरी पत्नी का था, बट आवाज़ वो उसकी नहीं थी। उसने मुझसे कहा, जोर से मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर पड़ा था। वो आदमी भी देख के बहुत डर चुका था। भाग जाओ सब यहाँ से, ये मेरा घर है, यहाँ की एक एक चीज़ मेरी है, यहाँ कोई नहीं रह सकता, ना इस घर को कोई बेच सकता है, जल्दी भाग जाओ, नहीं तो जैसे वो दलाल मरा है, जैसे इसका पिताजी अभी मरने वाले हैं, तुम दोनों भी मरोगे। ये देख के हम दोनों बहुत डर चुके थे। इतने में ही क्या हुआ, जो वो आदमी था साथ में मकान मालिक का बेटा, उसने अपनी जेब से कागज़ में कुछ चीज़ थी, उसने निकाला। उसमें क्या था, वो भस्म लेकर आया था। उसने एक भस्म मुट्ठी में ली और मेरी पत्नी के शरीर पे छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का, मेरी पत्नी बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। और फिर थोड़ा सा भस्म मेरे माथे पे लगाया, थोड़ा सा भस्म अपने माथे पे लगाया, और फिर हम दोनों और मैं अपनी पत्नी को लेके घर से बाहर आ चुका था। फिर देखा मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी। हम बाहर गए घर से, और मैं अपनी पत्नी को लेके, और वो आदमी बहुत अच्छा था, उसने भी मेरी बहुत मदद की, हमारी जान बचाने में बहुत मदद की। पत्नी को मैं अपनी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ एडमिट करवाया, उसका इलाज चला 10-15 दिन। मैं तो बस ये सोच रहा था, घर तो वो बहुत अच्छा था, बट जो मेरे साथ ये घटना हुई, शायद ही हो सकता हो मैं कभी भुला सकूँ उस घटना को। और मैं ये भी सोच रहा था साथ में, अगर वो आदमी नहीं आता तो काश ही होता कि हम दोनों ज़िंदा रह पाते। मगर हाँ, इस सब में सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी बेटी हमारे साथ नहीं थी, मेरी बेटी ने ये सब चीज़ें नहीं देखी। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि मेरी पत्नी का जो इलाज हुआ उसके बाद वो ठीक हो चुकी थी बिल्कुल। कहते हैं ना कि लोग जैसे कभी भूत प्रेतों का साया होता है, ऐसी चीज़ें किसी ने देखी हो तो काफ़ी दिन तक वो उनके साथ बनी रहती है, ठीक नहीं होते इतनी आसानी से, टाइम लगता है ठीक होने में। मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 दिन तक वैसे उसका बस इलाज हुआ, एडमिट रही थोड़ा, उसके बाद वो नॉर्मल हो चुकी थी। फिर क्या था, मैं और मेरी पत्नी कभी उस रास्ते में नहीं गए। रास्ते में क्या, मैं तो उस गली तक नहीं गया, मैं उस जगह पे, वो जहाँ घर था वहाँ तक दोबारा कभी नहीं गया। दोस्तों, ये कहानी मेरे साथ हकीकत में एक सच्ची घटना हुई है। अब ये आप पे है कि आप इस कहानी को सच में मानो या ना मानो, ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हम घर कहीं पे भी ले, ये ना ले कि अगर कोई हमें घर इतना अच्छा, इतना बढ़िया मिला है तो सस्ता क्यों है, वीरान जगह पे क्यों है, उसके आसपास कुछ लोग क्यों नहीं है, चलता फिरता रोड क्यों नहीं है। लालच में
कोई सस्ता टिकाऊ कुछ भी चीज़ें ना ले, देखे सोचे समझे फिर वो चीज़ आप लें। नहीं तो जैसे मेरे साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।